हाँ जी सर जी, ये आपने अपनी पत्नी की मुझे डिटेल भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से इसकी यहाँ पे कुंडली बनी है। मीन लगन की कुंडली है, राशि सिंह है। और ये कुंडली देखो जी, यहाँ पे इसकी मैंने बना रखी है। तो आपने इसके जो सवाल लिख के भेजे कि अभी आपकी 2 महीने पहले आपकी शादी हुई है। एक तो आपने बोला आगे विवाह का सुख कैसा रहेगा, बच्चों के बारे में पूछा है, धन संपत्ति और बाकी क्लोथ से रिलेटेड काम आप दोनों करते हैं, ऐसा आपका सवाल है। मतलब आपने अपनी पत्नी के बारे में जानना है, कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने अपनी कुंडली मेरे से बनवाई थी, अभी अपनी पत्नी कुंडली बनवा रहे हैं। अब आपको देखो जी, मैंने पहले बताया होगा कि जो कुंडली है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर यहाँ पे देखो मैंने लिख रखे हैं, एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर, और इस पहले घर से आपकी पत्नी का शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। दूसरा इसके धन का है, परिवार, वाणी, खाना पीना। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा माता, मकान, वाहन। पाँचवा इसकी पढ़ाई, बच्चे। छठा घर रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां पति का है। आठवां घर उम्र का है, ससुराल का भी है। नौवां घर भाग्य है। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार। 11वां लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। 12वां खर्चे। मतलब इन घरों से हजारों लाखों चीज़ें जो हम देखते हैं, हमने जो कुछ देखना है वो घर देखा जाता है। तो आपने अपनी पत्नी के बारे में जो कुछ देखना है वो घर देखो, और घर का मालिक देखना है। जैसे मान लो आपने इसके कामकाज के बारे में जानना है, तो 10वां घर कुंडली में कामकाज का है, और 10वें घर में लिखा है नंबर 2। 2 वृष राशि, मालिक बना गुरु। कामकाज के लिए गुरु को देखा जाएगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक। यहाँ पे देखो मैंने आपको पहले बताया था ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये जो ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठे अपने घर में बैठ के अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे तब भी अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में है तब भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। इसके अलावा ये ग्रह अगर छठे, 8वें, 12वें, ये 3 घरों में बैठे तब भी दिक्कतें पैदा करते हैं। कुछ कंडीशनें होती हैं। अब इसके देखो, अगर इस फल की इसकी कुंडली कैसी है, इसकी देखो कुंडली मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी भाई। काफ़ी इसके ग्रह खराब है कुंडली में, क्योंकि छठे घर में देखो 3 ग्रह बैठे हैं, 8वें घर में बुध चला गया, 12वें घर में 2 ग्रह हैं, और इधर शनि वो नीच का बैठा है, शुक्र वो नीच का बैठा है। 2 ग्रह नीच के हैं, बाकी ग्रह जो हैं वो वैसे खराब ग्रह में बैठे हैं छठे घर में ये। और यहाँ पे दोष बने हैं, मंगल राहु ये बना है अंगारक दोष, राहु चंद्रमा ये बना है ग्रहण दोष। बुध वो 8वें घर में है, गुरु वो 12वें घर में चला गया। मतलब कुंडली ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं लगी भाई, सही बताऊँ तो। फिर भी चलो, क्योंकि जो ग्रह हैं ऐसा नहीं कि ये जीवन भर बुरे फल देते हैं, इनका एक समा होता है। जैसे मान लो कई बंदे ऐसे होते हैं जो बचपन उनका ज़्यादा ख़राब जाता है, बाद में अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये दोष जो होते हैं इनका कुछ समय के बाद असर ख़त्म हो जाता है। अब इसके ऊपर सभी ग्रहों का असर रहेगा, लेकिन ये असर अपना ज़्यादा दशा में देते हैं। आज इसके ऊपर सबसे बड़ा असर चंद्रमा का है, क्योंकि इसकी है महादशा इसके ऊपर बड़ी। 20 में चली है, 30 में ख़त्म होगी। अब इस जातिका की लाइफ में जो चीज़ें हो रही वो बड़ा कारण चंद्रमा है। दूसरा असर है शनि का, जिसकी है अंतर्दशा। ये जनवरी 25 में चली है, पिछला देखो 1 साल हो चुका है, अभी 8 महीने की अभी भी पड़ी है शनि की अंतर्दशा। एक इसके ऊपर डेया भी चल रही है। डेया डेया है अष्टम डेया, ये 29 मार्च में चली है, 10-11 महीने हो चुके हैं। और अब पहले इसकी मैं यहाँ पे देखो बात करता हूँ, शनि की बात करता हूँ कि शनि की जो दशा चल रही पिछले 1 साल से, ये शनि इसका कैसा है। और अभी भी 8 महीने की बड़ी है। अब शनि इसका देखो यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में। दूसरा घर जो है ये धन का घर है, ये जातिका कितना धन जोड़ेगी, दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरा इसके परिवार का है, खाना पीना इसका कैसा होगा, इसकी वाणी कैसी होगी। अब इसके लिए देखो, एक तो इस घर का हमने मालिक भी देखना है। दूसरे घर में क्या लिखा है, एक एक मेष राशि, मालिक मंगल भी देखना पड़ेगा भाई, कि मंगल अच्छे घर में है, बुरे घर में है, कहाँ बैठा है। अब देखो मंगल कहाँ बैठा है, इस घर में बैठा है, छठे घर में। इस मंगल को भी देखना है, और दूसरे घर में बैठा है शनि, तो शनि को भी देखा जाएगा। अब शनि की पहले हम बात कर रहे हैं, तो शनि कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। घर तो अच्छा था जहाँ ये बैठा है, लेकिन ये जो एक लिख रखा है ये मेष राशि शनि की नीच राशि है। ये गड़बड़ हो चुकी है कि शनि नीच का बैठ चुका है। मतलब शनि ज़्यादातर इस जातका को बुरे फल देगा, अच्छे फल देगा थोड़े बहुत, लेकिन बुरे फल ज़्यादा, क्योंकि नीच का बैठा है। क्या बुरे फल देगा, खासकर ये दूसरे घर को ज़्यादा खराब कर देगा, धन वाले घर को, क्योंकि धन, और देखो एक होता है धन कमाना, एक होता है धन जोड़ना। ये दूसरा घर होता है खासकर धन जोड़ने का। तो ये शनि जो है इस जातकों को धन जोड़ने में दिक्कत पैदा करेगा। धन इसका बहुत ज़्यादा खर्च होगा, धन की हानि होना, धन नष्ट होना, धन फंस जाना, धन को लेकर चिंता होना। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कत आना। वाणी का है, वाणी कठोर करता है शनि। पर और भी शनि देखो इस कुंडली में इस घर का मालिक है, शनि बैठा उस घर में है, लेकिन इसका एक तो घर है ये 11वां घर, क्योंकि 11वें घर में लिखा है 10, मालिक शनि।
और शनि इस 12वें घर का मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है मालक शनि, 12वां घर खर्च का है। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा शास्त्र में दिखाता हूँ कि शास्त्र में इसके बारे में क्या लिखा रखा है। इसका देखो मीन लगन है, शनि बैठा है दूसरे घर में। यह है मीन लगन, शनि कहाँ बैठा है दूसरे घर में। तो इसका यहाँ पे देखो दूसरे भाव में अपनी राशि में शनि, अपनी राशि द्वितीय, हाँ मीन लगन में शनि अपनी राशि नहीं, नीच राशि होगी। जातकों को धन ग्रह के मामले में सफलता कम मिलती है, कुटुंब से भी अनबन रहती है, पारिवारिक सुख साधनों में न्यूनता आती है, जबकि जातक की कमाई खूब रहती है। कमाई अच्छी बता रहा है, क्योंकि कारण क्या है, शनि मैंने बोला था इस 11वें घर का भी मालक है। 11वें घर में जो 10 लिखा है मालक शनि, और इसकी 3 दृष्टियाँ हैं। तीसरी पड़ रही है 10वें चौथे घर के ऊपर, 7वीं 8वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 7 है शनि की है उच्च राशि। शनि वैसे उम्र लंबी कर देगा, उम्र के लिए अच्छा है, क्योंकि 8वां घर है उम्र का। और 10 पड़ रही है 11वें घर के ऊपर, जो कि अपनी राशि है। 11वां घर है इनकम का, लाभ का, इनकम तो देता है शनि, जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है कमाई खूब रहती। लेकिन ऐसे जातक, और यहाँ पे देखो सभी चीज़ें लागू नहीं होती, ऐसे जातकों को जीवन में किसी न किसी प्रकार की लोग कुछ पता है। खासकर शनि का जो बुरा फल है, ये दूसरे घर में बैठा है, धन को लेकर दिक्कत जरूर देगा। धन खर्च होना, धन की हानि होना, खर्च होना, फंस जाना, वाणी को लेकर दिक्कत भी आती है, वाणी कठोर करता है, परिवार को लेकर दिक्कत आती है। और भी बाकी शनि की इसको मैं पाए आज बोलूँगा बहुत ज़रूरी है करने। उसका एक तो कारण है शनि की दशा, और ऊपर से है भी नीच का। और दूसरा कारण जो अष्टम डे चल रही है, अष्टम डे भी शनि की होती है भाई। 10 महीने हो चुके हैं, अभी भी देखो 1.25 साल की पड़ी, क्योंकि 2.5 साल की होती है। अष्टम डे को अच्छा नहीं माना गया, ये लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानी पैदा करती है। तो इस जातका ने शनि के जो उपाय करने हैं, एक तो है शनि मंदिर जाया करे शनिवार को, हर शनिवार शनि मंदिर माथा टेकने इसने जाना है। हाँ अगर घर के आसपास शनि मंदिर है तो ये जातिका रोजाना भी जा सकती है, नहीं तो शनिवार को जरूर जाना है। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ ले रात के समय जातिका। और तीसरा है शनि का दान करना है। अब यहाँ पे देखो ध्यान समझो, ये शनि का जो दान मैंने बोला है ये सिर्फ करना है जब तक ये दशा है 8 महीने तक, मतलब 8 महीने के बाद शनि का दान नहीं करना। बाकी मंदिर वाला उपाय तो चाहिए जातिका आगे लंबे समय के लिए करती रहे, और शनि चालीसा भी पाठ चाहे लंबे समय के लिए कर ले, या ये पाठ पढ़ना है या सुनना है रात को। काले कपड़े कम यूज़ करे, खासकर शनिवार को मत पहने। और अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर जो बड़ी दशा चंद्रमा की सवाल की ये कैसा है। चंद्रमा देखो यहाँ बैठा है छठे घर में, एक तो ये घर अच्छा नहीं, छठा घर खराब घर है। रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। और यहाँ पे देखो किसके साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। चंद्रमा अगर यहाँ पे अकेला होता ना तब भी जो काम चल जाता, लेकिन ये राहु के साथ जो बैठ चुका है ना, राहु ये सबसे बड़ी गड़बड़ है भाई। ये दोष बन चुका है, ग्रहण दोष, चंद ग्रहण दोष बना है यहाँ पे। ये राहु मतलब चंद्रमा को ग्रहण, यहाँ पे ग्रहण कर रखा है इसने चंद्रमा को, राहु ने। और राहु के साथ यहाँ पे मंगल भी बैठा है। अब यहाँ पे देखो मंगल चंद्रमा तो अच्छे थे क्योंकि दोनों दोस्त हैं, यहाँ पे लक्ष्मी योग बना है, लेकिन ये दोनों राहु से पीड़ित हैं बुरी तरह से। तो चंद्रमा सोल की अच्छा है जब बुरा भाई, एक तो खराब घर में है, ऊपर से जो दोष बना राहु के साथ बैठ के ग्रहण दोष, इसकी वजह से चंद्रमा दिक्कतें पैदा करेगा। अच्छे फल देगा थोड़े बहुत, लेकिन बुरे फल का लेवल ज़्यादा है। क्या दिक्कत देगा, चंद्रमा है इस कुंडली में, इस घर का मालिक 5वें घर का, और 5वां घर है इस जातिका की संतान वाला घर। संतान इसकी 5वां घर, 5वां घर पढ़ाई का है, बुद्धि का है। 5वें घर में 4 लिखा है मालिक चंद्रमा। संतान घर का मालिक चंद्रमा छठे घर में है, संतानहीन योग बना है, संतान संबंधी चिंता देगा इसको। अब वो चिंता क्या होगी, क्योंकि छठा घर रोग का है, संतान और रोग, संतान का रोगी होना। छठा घर शत्रु का, संतान शत्रु, संतान के साथ लड़ाई झगड़े होना, इसकी संतान के साथ जहाँ तो बनेगी नहीं, कुछ ना कुछ। यहाँ पे देखो मुझे कन्फर्म नहीं चिंता क्या होगी, लेकिन होगी जरूर। हो सकता है जहाँ संतान बीमार हो या उसके साथ ना बने, या लड़कियाँ ज़्यादा हो, पुत्र कम हो, या पुत्र हो ना, या इसको पुत्र गोद लेना पड़े, कुछ ना कुछ तो होगा संतान संबंधी। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में चिंता होना, बुद्धि भ्रमित, पेट में दिक्कत आना, मन का कर का मानसिक चिंता बोझ रहा होगी इस जातका को, क्योंकि मन राहु के साथ बैठा है ना, ये ग्रहण बना है। डिप्रेशन होना, अजीब सा डर लगना, भय लगना, या वैसे कोई मानसिक चिंता परेशानी, माता कर का माता को लेकर दिक्कत आना, आँखों में भी कष्ट होता है कई बार। और करना क्या सवाल यहाँ पे, ताकि चंद्रमा अच्छा हो, क्योंकि देखो चंद्रमा का इसके ऊपर बड़ा असर है। इसके भी उपाय बहुत ज़रूरी हैं जब तक ये दशा है 30 तक। अब चंद्रमा के उपाय जो जातिका ने करने हैं, वैसे इसके मैंने आपको पहले बोला था ग्रह थोड़े से ख़राब ज़्यादा है, ख़राब ग्रहों का लेवल ज़्यादा है। तो चंद्रमा इसके मैंने और भी आपको उपाय बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर सबके उपाय बताऊंगा फिर वो हो जाएंगे उपाय ज़्यादा, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे जिनके उपाय ज़रूरी हैं। जैसे शनि के उपाय बहुत ज़रूरी हैं भाई,
चंद्रमा के उपाय जरूरी, क्योंकि इनका आज इसके ऊपर असर ज़्यादा है। तो चंद्रमा के उपाय में से पहला ये जातिका जो उपाय है, चंद कवच का पाठ पढ़ ले। दूसरा है चंद स्रोत्र का पाठ पढ़ ले। और तीसरा इसके देवता हैं शिव जी, शिव जी की पूजा उपासना कर ले। आपने शायद बोला था ये कृष्णा जी की पूजा उपासना करती, कोई बात नहीं, अगर शिव जी की नहीं करनी रहने तो कोई बात नहीं। तो चंद्रमा की जो पाठ है ये जरूर पढ़ ले भाई, सुबह के टाइम 2-2 मिनट के पाठ है, इनको बोलो कि दोनों पाठ 2-2 3-3 बार पढ़ा करे या सुना करे। और अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो मंगल भी बैठा है, राहु भी। अब मंगल की बात करूँ, मंगल भी एक तो छठे घर में बैठा है, खराब घर में, और यहाँ पे साथ में राहु के बैठा है, अंगारक दोष बन चुका है। अब मंगल भी दिक्कतें पैदा करेगा जिन घरों का मालक है। मंगल एक तो इस घर का मालक है 9वें घर का, भाग्य घर का। जातिका का भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल। तो भाग्यश मंगल छठे घर में बैठा है, भाग्य भंग योग बना साथ में राहु से पीड़ित, अंगारक दोष। तो भाग्य भंग योग यहाँ पे बनेगा, जिसकी वजह से जातका को भाग्य उदय संबंधी काफ़ी दिक्कतें आएंगी लाइफ में, मतलब भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देता। और मंगल की दशा में भी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेंगी, जो इसकी दशा चलेगी आगे 30 के बाद। जैसे अभी चंद्रमा की दशा है तो मंगल की दशा चलेगी, उसमें उस समय भाग्य की हानि ज़्यादा होगी, किस्मत साथ ना देना। और मंगल इस घर का भी मालक है, दूसरे घर का, और ये दूसरा घर था धन का घर, धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 1 लिखा है, मालक मंगल। धन का मालक मंगल आके छठे घर में बैठा है, रोग के घर में, धन और रोग, बीमारी के ऊपर भी इसका मंगल धन खर्च कराएगा मंगल की दशा में। षडगर शत्रु का है, धन शत्रु, दुश्मन के दर धन की हानि होना। ये षडगर कर्जे का है, धन कर्जा। मंगल इसके कर्जे का भी युग लेके बैठा है कि इसको कर्जदार भी होना पड़ सकता है मंगल की दशा में आगे 30 के बाद। और भी दिक्कतें आती हैं, यहाँ पे राहु साथ बैठा है, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग जाना, हेल्थ में दिक्कतें तो आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि मंगल बिल्कुल बुरे फल देगा, अच्छे फल भी देगा। वो इसकी दृष्टियाँ चौथी 9वें घर के ऊपर, अपने घर के ऊपर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भाग्य साथ नहीं देगा, मतलब फिर भी सामान्य मात्रा में ठीक ठाक है, क्योंकि अपने घर को मंगल देख भी रहा है और लगन को देख रहा है। मंगल इसको वैसे महान मेहनती पराक्रमी साहसी बनाएगा। लेकिन देखो अभी क्या करे कि मंगल की दशा भी आने में 30 के बाद जब चलेगी ना, मंगल के अभी तो उपाय रहने दे। हाँ, मंगल की दशा के बाद इसने जरूर करने हैं पाठ पूजा आगे मंगल की दशा में। उस समय मंगल कवच का पाठ पढ़े, मंगल स्रोत का पाठ, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है आगे मंगल की दशा में। अब यहाँ पे देखो राहु भी जो है ये अपना ज़्यादा असर अपनी दशा में देगा, और राहु की दशा भी आगे चलेगी मंगल के बाद, बड़ी दशा है। ये छोटी दशा वो आपको मैं भी दिखा देता हूँ कब है। देखो यहाँ पे मंगल चंद्रमा के बाद चलेगी मंगल की दशा 30 में, और मंगल के बाद बड़ी दशा चलेगी राहु की 37 में, 55 तक ये दशा है। यह राहु की दशा जब छोटी चलेगी, राहु की दशा ये छोटी पीछे इसकी निकली है 22 से लेकर 23 तक थी। या आगे इसमें मंगल में एक दशा आएगी इसकी, ये 31 से लेकर 32। ऐसा नहीं देखो, और राहु ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, बुरे फल भी देगा अच्छे फल भी देगा ये, क्योंकि यहाँ पे राहु छठे घर में कई चीज़ अच्छी भी देता है। लेकिन गड़बड़ बस ये है कि दोनों के साथ जो बैठा है ये दोनों इसके दुश्मन हैं, और यहाँ पे दोष बने हैं, अंगार का दोष, ग्रहण दोष, और बैठा भी सूर्य घर में है। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं 5वीं 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, 10वें घर को लेकर दिक्कत, कामकाज में दिक्कत राहु देगा। राहु भी अपनी दशा में रोग देगा, पेट में दिक्कत आना, शत्रु बढ़ना, कर्जदार इसको बना सकता है। दूसरे घर को देख रहा है, धन की हानि, शत्रु राशि है। तो अब राहु का असर जो है राहु की दशा में ज़्यादा बढ़ेगा, जो आगे बड़ी दशा है या अंतरदशा जब होगी उसमें भी असर इसका बढ़ेगा। तो सवाल कि अभी राहु के पाठ करने हैं या नहीं, भाई राहु के पाठ तो भी रहने दी जाति का, लेकिन राहु का दान इससे जरूर कराओ आप, ताकि शांत रहे। दान तो मैं बोलूँगा जीवन भर ये जाति का करती रहे, जो भी राहु का दान है ना कराते रहो इससे, ताकि शांत रहे। दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, जो दान सही लगे वो इससे करवा दिया करना आप। अब इसके यहाँ पे चलते हैं, ये 7वें घर की मैं बात करता हूँ। 7वां घर है इस जातिका के पति वाला घर। पति कैसा होगा 7वां घर देखा जाएगा, और 7वें घर का हमने मालक देखना है। 7वें घर में लिखा है 6 नंबर, 6 कन्या राशि मालक, ये बुध देखना पड़ेगा भाई कि बुध कैसा है। 7वें घर का मालक बुध भी देखना है, और 7वें घर में कौन बैठा है, शुक्र सूर्य, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और गुरु पति का कारक है, कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे इसके पति के लिए। तो पहले जो 7वां घर पति वाला घर है, इस घर में जो 6 लिखा है मालक बुध देखना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वो घर का मालक है। बुध अच्छा है या बुरा है। अब इसका बुध भी भाई खराब है, क्योंकि 8वें घर बैठे खराब घर में। 8वां घर है आयु, मृत्यु, मृत्युदुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें। एक तो 8वें घर में ऊपर से ये जो बुध है
ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब बुध दिक्कत क्या देगा, बुध है इस कुंडली में 7वें घर का मालक, पति वाले घर का, पति के घर का मालक बुध है, विवाह भंग योग बना है, विवाह संबंधी दिक्कत देगा बुध इसको। वो दिक्कत क्या होती है, जहाँ तो विवाह में देरी होना, या विवाह अगर हो भी जाता है पति से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होना, या पति का बीमार होना, या पति से डिवोर्स हो जाना, कुछ ना कुछ पति वाली दिक्कत बुध खड़ी कर देगा। बुध का जो बुरा फल ज़्यादा इसकी दशा में मिलेगा, और इसकी दशा देखो यहाँ पे शनि की बात आएगी, आपको ये भी मैं दिखा देता हूँ। ये छोटी दशा भी चलेगी इसकी, देखो आज इसके ऊपर बड़ी दशा चंद्रमा की है, छोटी दशा शनि की। शनि की बाद यहाँ पे देखो बुध की दशा आएगी भाई, ये देखो 21/8/26 में, इसी साल चलेगी, 8वां महीना 26 में बुध की दशा। कब खत्म होगी, ये 28 तक दशा चलेगी, जनवरी 28 तक। ये जो समय होगा ना, इसमें पति वाली लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, या पति बीमार होगा, या उससे लड़ाई झगड़े होंगे, या एक बुध एक और घर का मालक है, वो है ये चौथा घर भी, क्योंकि चौथे घर में लिखा है 3 मालक बुध, और चौथा घर इस लड़की की माता का घर है, मकान का घर है, वाहन भूमि संपत्ति जमीन जायदाद, चौथे घर का मालक बुध। तो बुध की दशा में इसको माता को भी लेकर दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे देखो कन्फर्म नहीं कि दिक्कत आनी क्या है, जहाँ तो माता बीमार होगी, जहाँ माता से मनमुटाव, मकान को लेकर दिक्कत आना, वाहन भूमि संपत्ति, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी होगी। कारण क्या मैंने बोला, एक तो 8वां घर है और राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये कारण बड़ा है। तो बुध की वैसी दिक्कत जो आएगी, पति वाली दिक्कत मैंने बोला है, और चौथे घर का मालक है माता, मकान वाहन भूमि संपत्ति को लेकर दिक्कत, और बाकी बुध अपनी दशा में इसको हेल्थ में भी दिक्कत पैदा करेगा। अब बुध के देखो यहाँ पे ध्यान से मेरी बात समझो, बुध के भी इसको मैं उपाय बोलूँगा ज़्यादा करने बुध की दशा में, 8वें महीने के बाद जो दशा भी चलेगी शनि के बाद। तो बुध की दशा में इसने जातक ने बुध कवच का पाठ पढ़ना है, बुध स्रोत का पाठ पढ़ना है, दोनों पाठ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं बुध की दशा में। लेकिन आपको मैंने बोला था पति के लिए हमें कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि पति घर में शुक्र सूर्य भी बैठे हैं। अभी तो हमने पति घर के मालक बुध की बात की, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं लगा कि पति वाली दिक्कत इसको आएगी। अब पति घर में सूर्य शुक्र की बात करूँ, शुक्र भी यहाँ पे देखो 7वें घर में नीच का बैठा है, जो 6 लिखा है, कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है भाई, गड़बड़ हो चुकी है। तो शुक्र 7वें घर को ख़राब कर रहा है, पति वाले घर में नीच का है, पति वाली दिक्कत आना, पति का बीमार होना, लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना, और जिन घरों का मालक उन घरों को लेकर दिक्कत। तीसरे घर का मालक है 8वें घर का शुक्र भी, इसको मतलब पति बीमार होगा या पति, ये क्योंकि यहाँ पे देखो पति घर में बैठा है, ये गुप्त रोग देगा जातका को, ये गुप्त रोग या तो इस जातकों को देगा, या पति को गुप्त रोग होगा कोई गुप्त अंगों से रिलेटेड, खासकर शुक्र की दशा में। जब भी कभी शुक्र की इसकी दशा होगी छोटी बड़ी, उस समय पति बीमार होगा, पति से लड़ाई झगड़े होंगे, और बाकी तीसरे घर का मालक है। हाँ, शुक्र एक अच्छा फल देगा, इसकी दृष्टि पड़ रही 7वीं पहले घर के ऊपर। यहाँ पे जो 12 है शुक्र की है उच्च राशि, ये वैसे पहले घर का अच्छा कर रहा है, क्योंकि पति के घर को तो ख़राब कर रहा है, लेकिन पहला घर जो है ये जातिका का घर है, ये जो जातिका है ना, इसका स्वभाव रंग रूप पहले घर से, और पहले घर के ऊपर शुक्र जो है दृष्टि दे रहा है। शुक्र पहले घर का अच्छा कर रहा है कि जातिका अच्छी होगी, गुणी होगी, सुंदर होगी, स्वभाव रंग रूप अच्छा होगा, इसके लिए अच्छा है। मतलब पति के घर को ख़राब कर रहा है, ये जातिका के लिए अच्छा है, जो जिसकी अभी कुंडली आप बनवा रहे भाई, इसके लिए अच्छा है, लेकिन इसके पति संबंधी दिक्कत देगा शुक्र। अब ऐसे सूर्य यहाँ पे बैठा है, सूर्य भी देखो है, तो ये देखो सूर्य जो है 7वें घर में यहाँ पे बैठा है बुध के घर में, बुध को अपना मानता है दोस्त। सूर्य रले मिले फल देगा, क्योंकि दोस्त का घर है, और लगन को देख रहा है वहाँ पे भी मित्र राशि, इसको जातकों को मेहनती साहसी। लेकिन सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 6ठा घर, क्योंकि 6ठे घर में जो 5 लिख रखा है मालक सूर्य है। 6ठा घर है रोग शत्रु कर्जा, रोग पति घर में, शत्रु पति घर में। सूर्य भी दिखा रहा है कि भाई पति संबंधी दिक्कत आएगी, पति से लड़ाई झगड़े होना, पति बीमार होना। इसकी देखो विवाह वाली दिक्कत, पति वाली दिक्कत आने के कई कारण हैं, क्योंकि पति घर का मालक बुध वो 8वें घर में, ये सबसे बड़ा कारण बुध है, और पति घर में शुक्र नीच का बैठा है, पति घर में सूर्य 6ठे घर का मालक होकर बैठा है, और बाकी गुरु पति का कारक वो भी 12वें घर में है। 4 कारण बने पति वाली दिक्कत आने के। पति वाली दिक्कत जहाँ तो पति से डिवोर्स हो जाना, या पति बीमार होगा, या पति से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, इसका बार बार लड़के मायके जाना, खासकर बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, जो आगे चलेगी शनि के बाद भाई, ये समा दिक्कतें बढ़ाएगा बुध वाली दशा। और ये जो दिक्कतें होंगी ना इसके पहले साल में होंगी, जैसे मान लो आपका अभी जैसे बोले थे ना 2 साल, अभी 2 महीने हुए विवाह हुए को, ये दिक्कतें स्टार्टिंग में बढ़ेंगी, मतलब जो पहले 2-3 साल होंगे ना इनमें दिक्कतें बढ़ेंगी, बस उसके बाद दिक्कतें कम हो जाएंगी। जैसे जैसे आपका विवाह की उम्र बढ़ती जाएगी,
कि विवाह को 4-5 साल हो चुके, उसके बाद दिक्कत कम हो जाएगी। पहले जो स्टार्टिंग के 2-3 साल होंगे ना, 2-3-4 साल, उसमें दिक्कत बढ़ेगी ये, या बुध की दशा में दिक्कत ज़्यादा बढ़ेगी आगे, बुध की दशा में। अब इसके देखो यहाँ पे जो 12वां घर है, ये भी घर अच्छा नहीं। 12वां घर खर्च का घर है। खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। यहाँ पे गुरु बैठा है, केतु। गुरु रले मिले फल देगा। गुरु है इस कुंडली में 2 घरों का मालिक। एक तो ये जो पहला घर है, ये गुरु का घर है, क्योंकि पहले घर में 12 लिखा है, मालिक गुरु। और पहला घर जातिका का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। मैंने आपको भी बोला था पहले घर के ऊपर शुक्र की दृष्टि। शुक्र तो पहले घर का कर रहा है अच्छा, क्योंकि ये जो 12 है शुक्र की उच्च राशि। लेकिन पहले घर का माल गुरु भी देखना पड़ेगा। अब वो अच्छा नहीं, क्योंकि वो 12वें घर में बैठा है, शनि घर में बैठा है, केतु से बैठा है, शरीर 12वें घर में बैठा है। गुरु अपनी दशा में इसके शरीर को खराब करेगा, मतलब हेल्थ में दिक्कत आएगी, खर्चे बढ़ना, जन्मभूमि से दूर जाने का योग बनेगा। लेकिन शुभ कामों के ऊपर भी खर्चे इसके होंगे, क्योंकि गुरु शुभ एक देवता ग्रह, शुभ ग्रह है। धार्मिक कामों के ऊपर भी खर्चे होते हैं। बाकी गुरु 10वें घर का मालिक है, जहाँ पे 9 लिखा है, मालिक गुरु। 10वां घर काम काज का घर है। पिता, काम काज में दिक्कत आना, पिता को लेकर दिक्कत आना। मतलब कुंडली देखो एवरेज कुंडली को ज़्यादा सही, भाई सही बताऊँ, ज़्यादा मतलब एक ऐसी कुंडली वाले लोगों को क्या होता है, लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं। मतलब काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है जीवन में, तब जाके आगे सफलता मिलती है। शुरुआती जीवन इनका अच्छा नहीं होता, क्योंकि इनके देखो कुंडली में कई दोष हैं। कुछ ग्रह नीच के, बाकी ग्रह वो 6, 8 में 12वें घर में चले गए, कुछ दोष बने हैं। अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँ, एक तो इसके लिए उपाय अब इस वाले के क्या क्या हैं। एक तो चंद्रमा के उपाय कराओ जब तक दशा है। वो यहाँ पे मैंने उपाय लिखे हैं कि दोनों ही पाठ पढ़े या सुना करे, सुबह का टाइम रख ले। जब तक चंद्रमा की दशा है तब तक ये पाठ इसने पढ़ने हैं। चंद्रमा की दशा के बाद चलेगी आगे मंगल की दशा, फिर ये मंगल के पाठ पढ़ने शुरू कर दे। मंगल कवच, मंगल स्रोत, हनुमान जी। और अभी छोटी दशा शनि की है। शनि की जब तक दशा है तो शनि के उपाय कर ले। शनि मंदिर जाना, शनि चालीसा, शनि दान, क्योंकि डेया भी चल रही शनि की, जो अभी 1.25 साल की पड़ी। तो ये उपाय शनि वाले मैं बोलूँगा कम से कम 1.25 साल तक जरूर करे, उसके बाद चाहे छोड़ दे। और राहु का दान तो ये जातिका करती रहे, लेकिन राहु के आगे जो बड़ी दशा जब होगी ना कभी, फिर राहु के पाठ पढ़ ले। और आगे मैंने बोला था बुध की दशा आएगी 8 महीने के बाद, फिर ये बुध के पाठ शुरू कर दे जातिका। और यहाँ पे सवाल है कि शुक्र के पाठ यहाँ करने जो नहीं। हाँ, शुक्र की दशा जब होगी छोटी बड़ी, क्योंकि जिसकी भी दशा है उसके उपाय करवाना। जब सूर्य की दशा होगी सूर्य के उपाय कर ले, गुरु की दशा गुरु के उपाय कर ले। अभी तो फिलहाल बस चंद्रमा के या शनि के, ये 2 ग्रहों के ये जो पाठ है ये कराओ बस। और दान राहु का करती रहे। एक आपने मुझे बोला था कि कृष्णा जी की पूजा उपासना करती है, यहाँ पे भाई ध्यान समझो। इसको जातिका को बोलो कि कृष्णा का जो नाम है ना वो जप करे, ये सबसे बेस्ट काम है। पूरे ग्रह अच्छे हो जाएंगे, सभी दोष खत्म हो जाएंगे। और वो नाम इसने सुबह बैठ के, सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है, जल्दी उठे, अपने पूजा स्थान में हाथ जोड़ के बैठ के कम से कम 15-20 मिनट वो जरूर जपना है भाई। 20 मिनट तो रख ले जरूर जपना है। कैसे जपना है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसे ही जाप करना है। शाम को अगर टाइम लगता है शाम को भी जपे, नहीं तो सुबह का टाइम जरूर रखना है भाई। 15-20 मिनट, आधा घंटा, चाहे 1 घंटा जप ले, ज़्यादा अच्छा बात है भाई। और बाकी देखो जी तो एक ना, क्योंकि ग्रह ज़्यादा है, एक मैं इसको नवग्रह कवच का भी पाठ बोलूँगा, वो भी चाहे आगे शुरू कर दे, क्योंकि सभी 9 ग्रहों का ये पाठ है, इससे सभी ग्रह अच्छे रहेंगे। नवग्रह कवच का पाठ है, 2-3 मिनट का पाठ है। ये पाठ ही रोजाना पढ़ ले, चाहे इसको सुन लिया करे, चाहे सुबह शाम पढ़ ले, चाहे एक टाइम इसका निकाले जरूर इसका। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा सभी पाठ अभी शुरू कर दे, चाहे नवग्रह कवच के पाठ को 1 महीने के बाद शुरू कर दे, कोई बात नहीं। और बाकी शनि के उपाय तो शुरू कर ही दे शनिवार से, क्योंकि डेया है, दशा है। और चंद्रमा के भी उपाय सोमवार से शुरू कर दे जातिका। और इसको ज़्यादा देखो रत्नों के चक्कर में मत पड़ाना भाई। रत्न कोई उदाहरण मैं बोलूँगा नहीं करे, करने बस सिर्फ पाठ पूजा करे। और भी इसको देखो जितना हो सकता भाई, इसको बोलो कि जाना मंदिर जाए, भजन कीर्तन करे, मंदिर जरूर जाना है। वहाँ पे जाके थोड़ी सी सेवा भी कर लिया करे, बर्तन साफ कर दिए, पोछा लगा दिया। और जाना अच्छे कर्म करे, जैसे रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दी। ऐसे शनि की दशा है, शनि नीच का है, तो शनि के लिए कौवों को रोटी डाला करे रोजाना ये जातिका। और बाकी राहु का दान जरूर इससे करवाया जाए। फिर यहाँ पर देखो ऐसा करना, आपको लग रहा होगा अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही, आपका जो सवाल है वो लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना। वैसे तो आपने ये बोला था बिजनेस, फैमिली, हेल्थ। हेल्थ में दिक्कतें देखो जरूर आएंगी, क्योंकि वो कई कारण हैं।
अगर इसको कोई है अभी हेल्थ में दिक्कत, वो आप मुझे लिख के भेज देना। जैसे मान लो अगर शुक्र की वजह से इसको ये पेट में भी दिक्कत देते हैं, शुक्र सूर्य बैठे हैं, पेट वाली दिक्कत आती है, या शुक्र के रोग जो मैंने बोले थे, गुप्त रोग होना, रोग से रिलेटेड काम है में है। बाकी देखो, जहाँ आप फिर मैं बोल रहा हूँ, जहाँ आप अपने सवाल लिख के भेज देना या मुझे आप कॉल करके पूछ लेना।